नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और आज की कक्षा में हम देखेंगे कि कैसे हम मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग से संबंधित जो सवाल होते हैं उनको हल करें, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ऐसे में विद्यार्थी काफी कंफ्यूज होते हैं। तो इस चीज को समझे कि हम कैसे बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर जब हम 5 में से समझना 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 में से 3 को घटाएंगे 4 आएगा और यहाँ पर 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 1 का क्यूब होगा 1, 4 का क्यूब होगा 64 और 3 का क्यूब होगा 27। ऐसे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 8 और 2 है, 8 में से 2 घटा देंगे, 6 रहेगा और 6 की घात 3, मतलब कि 216 उत्तर यहाँ पर हमें सही करना है। अगला प्रश्न में एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें अलग अलग आकृतियां दे रखी हैं, अंक दे रखे हैं और ऐसे में जो अंक दे रखे हैं उनमें से अब यहाँ पर देखना है कि लास्ट वाले ट्रायंगल में एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ये क्वेश्चन मार्क जो है वो हमें ज्ञात करना है कि वहां पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 इंटू 4 20, इसका मतलब है 2 इंटू 10, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 6 गुना 2, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, इसका उत्तर 12। अब ऐसे न ऐसे यहाँ पर करेंगे 6 गुना 5 या 5 गुना 6 30 हो जाएगा, मतलब कि 3 इंटू 10, मतलब यहाँ पर अपन 7 गुना 3 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 21। अब ऐसा ही अपन यदि यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुना 10 बराबर 40 और ये 4 गुना 10 ही है, तो ऐसे में यहाँ पर 4 का गुणज हो जाएगा और ये जो उत्तर आएगा यहाँ पर वो आएगा 32, क्योंकि 8 गुना 4 बराबर 32। अगला प्रश्न। प्रश्न बहुत आसान है, बस हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जिस श्रृंखला को फॉलो किया जा रहा है 2, 5, 14, 41 और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर फॉलो किया जाए, ये जो 3 दे रखा है इसको हम गुणा करते हैं, 2 गुना 3 माइनस 1 है ना, तो इसमें गुणा करके और ये करेंगे तो 6 माइनस 1 ये आ जाएगा। ऐसे न ऐसे 5 गुना 3 माइनस 1 तो 14 आ जाएगा और 14 गुना 3 माइनस 1 तो 42 माइनस 1। लेकिन ऐसा ही यहाँ पर करते हैं तो 123 माइनस 1 और हमारा जो 122 उत्तर है वो सही हो जाता है। अगला, 5 मकान दे रखे हैं, एक पंक्ति में है, उन्हें हमें जमाना है। तो ऐसे में परीक्षा में बहुत सी बार होता है हम दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे में हमको एक बार कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमने यहाँ लिख दिया दाएं, ये लिख दिया बाएं, मतलब आपको याद रहे, क्योंकि हमको उत्तर ज्ञात करना है। हमको यहाँ दिशा ज्ञान नहीं पूछा है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब ऐसे में यहाँ पर ए से ई दे रखे, ए बी के दाएं हैं। अब यहाँ पर दे रखा है तो ए बी के दाएं हैं, मतलब ये हो गया बी और ये हो गया ए, तो ए बी के दाएं हैं, ये हो गया ए और बी आ गया क्रमशः। अब थोड़ा सा आगे इस चीज को समझना, आप यहाँ पर स्पेस रहने दे ज्यादा ताकि हमें दिक्कत ना हो। ई सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं हैं, तो ए के दाएं क्या है, ई, ठीक है, ई है, ई सी के दाएं हैं और ए के बाएं हैं, तो ये हो गया ई सी के बाएं, तो अब ये सी के तो बाएं हो जाएगा और ए के दाएं हो जाएगा। ये अभी तक हमारी करंट सिचुएशन बन रही है। लेकिन अब यहाँ दे रखा है बी डी के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं, ये सिचुएशन बनेगी। ऐसे में मध्य का मकान हो जाएगा ए, उत्तर हो जाएगा ए। बहुत आसान प्रश्न, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं और परीक्षा में कम प्रश्न सही होते हैं। अब यहाँ पर हम एक रेखा बना देते हैं जो विभिन्न अंकों को प्रदर्शित करती है। अब कैसे, तो यहाँ पर हम ये समझ ले कि जब भी कर रहे हैं तो ये मैंने तीर का निशान कर दिया है, इट मीन्स कि यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी, यहाँ पर छोटी संख्या आएगी, है ना। तो अब यहाँ पर राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए। किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए, राज ने। किससे ज्यादा प्राप्त किए हैं, मुकेश से, ठीक है। अगला है प्रिया ने और ज्यादा किए। कैसे, राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन उसने नहीं जितने प्रिया ने, तो इसका मतलब प्रिया और आगे आ जाएगी। अभी तक की स्थिति यह है, प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं।
थोड़ा सा इस चीज को समझना, मैं जल्दबाजी में इन सिंबल्स को गलत करता जा रहा हूं। अब ऐसे में राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए, हमको यहाँ पर कम लेना है एम, उससे ज्यादा लिए आर ने, और उससे ज्यादा लिए है पी ने, है ना, प्रिया ने। प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है। प्रिया ने कविता और गौरव से ज्यादा अंक प्राप्त किए, हम यहाँ पे कर देंगे प्रिया ने गौरव और कविता से, मान लिया, चलो ठीक है। लेकिन फिर आगे दे रखा है गौरव ने क्या किया, गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर और कम वाला आ जाएगा जी। लेकिन उतने उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है, तो वैसे ही कह रखा है कि प्रिया के कविता के प्रिया से कम अंक है, और ये सबसे अंत में नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा कविता। अब ऐसे में घटते हुए क्रम में देखेंगे तो दूसरे अंक नंबर पर राज आएगा, और यही तो यहाँ पूछा है। ये आपको समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न। अब यहाँ पर भी एक चित्र की ओर ये हर्ष है, हर्ष, जिसने एक चित्र की ओर देखते हुए कहा कि यह जो है उसकी माता, माता है ना, इसकी माता। और कौन है इसकी माता, इसके पिता, हर्ष कह रहा है कि मेरे पिता की बहू है, कैसे, पिता के पुत्र की पत्नी है। लेकिन आगे कह रहा है मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, तो कोई भाई या बहन नहीं है। अब ऐसे में इसकी पत्नी का बेटा जो है वह इसका भी पुत्र हो जाएगा, यही तो यहाँ पूछा है, उसके पुत्र की। आपको बहुत आसानी से करने हैं, हम कंफ्यूज ना हो, अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, 110 में बेचने पर 12% की हानि होती है, उस वस्तु पर 8% लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा। तो हमने 110 में बेचा, कितने प्रतिशत की हानि हुई, 12% की, मतलब कितना हुआ, 88% मिल रहा है। हमको कितना लाभ कमाना है, 8%, मतलब कितना हुआ, 108। अब जब ये आ रहा है तो हमको सीधे से इसको कर देना है, तो ये हो जाएगा 8, और वापिस से इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 4, और ये इसको काटेंगे तो हो गया 27। इस प्रकार से 5 गुना 27 बराबर 35, और 135, तो यहाँ पर 135 जवाब आएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, तो ऐसे में, अब यहाँ पर हम देखें 25% घटा, 100 माइनस 25, ठीक है। अब 100 माइनस 25 हुआ, मतलब कि 75 हो गया। अब अपने को कितना फायदा हो रहा है, 75 का, मतलब अब कम हो गया 75। अब वापिस बढ़ाना है, कितना बढ़ा है कि वापिस पहले जितना हो जाए, मतलब कितना बढ़ाना है, 25 बढ़ाना है। तो 25 75 का कितना है, 25 बटा 75 बराबर 1/3। यदि इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 33 से ही 1/3% यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ईएटी। अब इसमें दोस्तों हमको ये करना है कि लाइन से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो रहा है ना। अब यहाँ पर इसको हमको नंबर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 आ रहा है। अब यहाँ पर अभी तक ईएटी दे रखा है, एक यहाँ पर ईएटी को लिखा है 22 26 7, तो ये है 22 26 और 7, है ना, यही हो रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे LIP, तो 15 18, और P कहाँ है, तो P यहाँ पर देखेंगे 11, 15 18 11, इसका डी जवाब सही होगा। बहुत आसान से प्रश्न, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं हो। अगला प्रश्न, यहाँ पर इसको मान लिया x, इसको मान लिया y,
तो ऐसे में x बराबर 4y ये दे रखा है। अब वापिस दोनों में अंतर दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 9 दे रखा है। अब यहाँ पर हमने मान रख दिया, तो क्या रखा, तो 4y माइनस वाई बराबर 9, तो 3y बराबर 9, y बराबर 3। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, 4y है तो ये हो जाएगा 12। और यही तो यहाँ पर बहुत आसानी से जवाब आ रहा है, हमको परीक्षा में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जवाब है 12 और यहाँ पर आप कर सकते हैं 12। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये पूछा है और यहाँ पर भी बहुत आसान से एक सीरीज दे रखी है जिसमें हमको क्रम ज्ञात करना है, बी सी डी डी ई एफ एफ जी एच। अब ये हो गया यहाँ, अब घटाते जाना है, तो y के बाद ये डब्ल्यू एक्स वाई होता है, वाई एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वी यू। अब डब्ल्यू वी यू आ गया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर एस टी, तो टी है और एस है, तो दो का अंतर हो गया, तो एस टी, तो ये हो गया यहाँ एस टी, तो एस आ जाएगा और उसके बाद वाला है क्यू आर एस, क्यू आर एस एस टी यू यू वी डब्ल्यू। इसका मतलब ए उत्तर ही सही होगा, एच एस क्यू। अगला प्रश्न, आपको आनंद आएगा, धीरे धीरे करते जाएंगे, आप सीख भी जाएंगे और आपको आनंद आएगा। अगला प्रश्न, एम एन, अब यहाँ पे एन ओ आर एस डी ई सी डी, सी डी हो गया, उसका क्यू आर हो गया, फिर ए बी और वी डब्ल्यू, तो ये यहाँ हो जाएगा। अगला है, इसको हमने क्या किया, तो इसमें देखना है थोड़ा सा, यहाँ इसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं हम, ये ये तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, ऐसे जोड़ते जाना है। और इससे क्या होता है, हम एक का गैप रख रहे हैं, एक्स वाई डी ई जे के, इस तरीके से। तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक का गैप रखेंगे, क्यू आर डी ई, उसके बाद आ जाएगा जी के लिए एफ जी, आई के लिए आ जाएगा एच आई और एच टी। इसका ए उत्तर सही होगा, है ना। बहुत आसानी से हमको समझ में आ रहा है और फटाफट होता जा रहा है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में भी तीन तीन के ग्रुप बने हुए हैं, तो तीन के ग्रुप मतलब जी आई सी, ई आर ए और ई टी आई, ये यहाँ पर कर दिया इन्होंने, इसका उल्टा कर दिया है, ई टी टी कर दिया, तो ऐसा न ऐसा यहाँ पर कर देंगे, ये और ये, तो ऐसे में आर आई डी टी सी ई और आई, ये एन ओ आई, तो ये ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत आसान, यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को पानी, पानी को गुलाबी कहा जाए तो खुले साफ आकाश का रंग क्या होगा। अब यहाँ पर खुले साफ आकाश का रंग क्या होगा ये पूछा है, तो ऐसे में यहाँ पर आकाश का रंग हो जाएगा नीला, है ना, क्योंकि नीला को आकाश कहा जा रहा है। अब आकाश का रंग क्या होगा, तो ऑफ कोर्स नीला होगा, और नीला मतलब आकाश रंग होगा, तो ऐसे में यहाँ उत्तर हो जाएगा आकाश। यहाँ पर कोड दे रखे हैं, ऐसे में हमको यहाँ देखना होता है कि मैच करना होता है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन वर्ड आ रहा है हार्ड, है ना, तो एक एक, और यहाँ पर हो गया एक एक, मतलब क्या है, हार्ड मतलब 8 हो गया। अब अगला है मैच करना है, ऐसे में 2 5, और ये यहाँ पर भी है 2, और इधर देखें कॉमन क्या है, तो स्टडी और वर्क और पेज, तो पेज वर्क कॉमन है, वर्क वर्क। अब ऐसे में यहाँ पर क्या पूछा है, वेरी के लिए क्या होगा, तो वेरी का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए स्टडी का अर्थ हो गया, यहाँ कहाँ गया, हमने यहाँ पे देखा, तो अब 4 बचा है यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, जब इसमें देखते हैं तो वेरी कॉमन किस में है, वेरी कॉमन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, हाँ लेकिन एक और भी देख लो आप, यहाँ पर
जो कॉमन आ रहे हैं ना उनमें से। तो यहाँ पर स्टडी और हार्ड का हमको पता चल चुका है। स्टडी मतलब कि यहाँ और हार्ड मतलब यहाँ। तो बचा कौन सा? 7। तो 7 जवाब इसका सही होगा। अगला 15 जनवरी 2004 को रविवार था। ठीक है। अब ऐसे में इन्होंने ये कहा कि 15 जनवरी 2003 को क्या होगा। अब यहाँ पर जैसा कि आपको ज्ञात है, जब हम इस तरीके के सवाल करते हैं, आपको पहली बात तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि साल में कितने दिन होते हैं। तो कितने दिन होते हैं, इसका जवाब जो है बड़ा आसान है, सभी अच्छे से जानते हैं। आमतौर पर साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है। बिल्कुल सही है ना। तो ऐसे में अब यहाँ पर अपन जो करेंगे उसमें हमने कर दिया 365 दिन। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 365 दिन। अब चलो साल में 365 दिन होते हैं, 365 ये हो गया। अब फिर आगे बात आ रही है, जब 365 दिन होते हैं तो ऐसे में यहाँ पर भाग देंगे तो कितना होगा? तो 7 का भाग देंगे तो 54 प्लस 1 यही तो होगा। अब यहाँ पर जब 54 प्लस 1 हो गया, यहाँ पर जब हम भाग देते हैं अच्छे से, तो ऐसे में जो बचा, एक संख्या बचती है अंत में 52 सॉरी, यहाँ थोड़ा सा चूक रहा था मैं। 52 प्लस 1 यही होगा। और ऐसे में 52 प्लस 1 का अर्थ हुआ एक दिन अतिरिक्त है। लेकिन ये एक दिन कब अतिरिक्त होता है? जब 365 दिन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो 366 दिन की बात हो रही है, इसलिए 52 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर फर्क आ जाएगा। इसका अर्थ हो गया कि एक दिन का अंतर है। तो एक दिन मतलब जैसे अपन 8 दिन गिनते हैं, तो आज सोमवार है तो 8वें दिन कौन सा वार होगा? तो 8वें दिन तो कौन सा होगा? वापिस से सोमवार होगा। लेकिन 8 दिन बाद कौन सा होगा? तो 8 दिन बाद की बात करेंगे तब वहां पर मंगलवार होगा, है ना। तो अब यहाँ पर यदि या तो हम ये माने कि यहाँ जो संख्या है 52 प्लस 1 है, मतलब 365 दिन बाद पूछा है, एग्जैक्ट 365 दिन बाद। तो 52 प्लस 2 गिनो या फिर ये गिनो कि अगले दिन कौन सा होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो वार आएगा, ये कौन सा वार है? रविवार। तो इससे एक दिन कम। एक साल पहले की बात करें, यहाँ बाद में कह रहे थे तो ये अंतर आ रहा है। मंगलवार दिया था तो एक दिन पहले कौन सा आता? सोमवार। तो सेम यही बात यहाँ आएगी और यहाँ उत्तर आ जाएगा शनिवार। आप थोड़ा सा इसको समझना, मैं इसको अतिरिक्त मेहनत के साथ पूरी ट्रिक्स को समझा दूंगा। अगला यहाँ पर मैच द फॉलोइंग्स में पूछा है और ऐसे में तोता, कोयल और गिद्ध है। यह ऐसे पक्षी है जो आसमान से जिनका सीधा सा संबंध है, लेकिन हंस का संबंध जल से है। तो ये यहाँ अलग हो जाएगा। हरियाणा, गुजरात और केरल, महाराष्ट्र ये नाम दे रखे इसमें से। ये सब तटीय क्षेत्र है, तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य जिनको जल सीमा भी छूती है। लेकिन हरियाणा मध्य भारत का क्षेत्र है। अब यहाँ पर आलू, अदरक, प्याज और धनिया, तो पत्तीदार है धनिया, इसलिए धनिया उत्तर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें क्या है, एक चीज जो हमें पता चलती है कि सब में से उत्तर जो है वह 5 वाला आएगा। जैसे इसमें 95 आएगा, इसमें यहाँ पर घटाएंगे तो जो भी उत्तर आएगा वह 5 वाला आएगा, है ना। तो ऐसा न ऐसा जब यहाँ घटाएंगे तो 10 के गुणज में आएगा। तो ये बाकी सब संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब यहाँ भी देखेंगे तो यही बात आ रही है, 5 के गुणज में आएगा, 5 के गुणज में आएगा, 5 के गुणज में आएगा, और यहाँ पर 5 के गुणज में नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर उत्तर सी होगा। अगला, अब यहाँ पर अनुपात निकालते हैं तो 12 इंटू 6 96, यहाँ पर 15 इंटू 6 120 और 16 इंटू 6 128।
तो 13 उत्तर यहाँ पर, ये बी उत्तर 13:117 वाला सही होगा। अगला 15 इंटू 3 प्लस 1, 45 प्लस 1 46, 12 इंटू 3 प्लस 1 36 और 9 इंटू 3 9 गुना 27, तो 27 प्लस 1 28, लेकिन 8 गुना 3 24 प्लस 1 25 होना चाहिए, तो ये अलग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 8 माइनस 33। अगला है महाविद्यालय का विद्यार्थी से जो संबंध है वही संबंध महाविद्यालय में विद्यार्थी अपना उपचार कराते हैं, मतलब कि ज्ञान लेते हैं, अस्पताल में रोगी इलाज कराते हैं या स्वास्थ्य लेते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। यहाँ ये समझ ले कि महाविद्यालय में ज्ञान लाभ लिया जाता है और हॉस्पिटल में जो है वह स्वास्थ्य लाभ लिया जाता है। सिग्नल जिस प्रकार से ट्रैफिक को रोकता है, बांध उस प्रकार से नदी को रोकती है। अगला, अब यहाँ पर भी अच्छा प्रश्न है और इसमें हमको देखना है, देखो दोस्तों हम दो दो के ग्रुप बना देते हैं। अब ए बी सी, टी यू वी, बी सी डी एल, मतलब यहां पर आपको जोड़ना है। देखो ये यहाँ गए और उसके बाद आ गए वापिस से यहाँ, ऐसे न ऐसे सभी में होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, अब यहाँ पर देखना है ए बी सी, मतलब कि ऐसी तीनों में आ रहा है, ठीक है। अब अगला है ओ, तो ओ के लिए क्या होगा, एल एम एन ओ, तो एम एन ओ और एन ओ पी, तो यहाँ पे एन ओ पी बीच में ओ आना चाहिए, यहाँ जो उत्तर है ना। अब यहाँ पर देखो ए बी, ये टी यू वी और बी सी, जे के एल, डी ई एफ और एच टी यू, ये यहाँ जम रहा है। अब यहाँ पर तो किस में आ रहा है, बी ओ एम एन ओ टी यू और आर, ये उत्तर ही सही है, सी उत्तर सही होगा। हमको थोड़ा सा यहाँ अवेयरनेस रखनी है कि किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ए का कुछ बी एक है, बी का दो है, तो आपको ये समझ, हम ए बी सी डी ई एफ जी जब जमाते हैं तो जो क्रम आता है वही आएगा। तो हम यहाँ पर ज्यादा जमाना नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बी का मतलब 2 2 9 4 4 9 3, कौन सा उत्तर सही होगा, ये उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर भी इसी तरीके का प्रश्न है, ये उत्तर हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी और ये हो जाएगी पूर्व। अब हमको यहाँ पर जो दे रखी है ए बी के दक्षिण में है, यहाँ पर ए है जो बी के दक्षिण में है, मतलब बी के दक्षिण में है, ठीक है। यहाँ आ गया ये, अब क्या कह रहा है, सी बी के पूर्व में है, सी बी के पूर्व में है, मतलब कि सी कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब ए सी के संबंध में किस दिशा में है, ए सी के संबंध में किस दिशा में है, मतलब कि ये जो है यदि यहाँ से देखा जाए तो ये कौन सी दिशा हुई, पश्चिम, और ये कौन सी हुई, ये, तो यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम उत्तर होगा, नीचे वाली दक्षिण और इधर पश्चिम, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी। अगला प्रश्न, एक शाम को सूर्यास्त से पहले दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, कि कैसे बातें कर रहे थे ये देखना थोड़ा सा इस चीज को, दोनों आपस में आमने सामने बातें कर रहे थे, ठीक है। ऐसे में रहीम की परछाई, देखो यहाँ पे हो गई पश्चिम, ये हो गया पूर्व, सूर्य यहाँ से उगता है और शाम को यहाँ पे होता है, अब भी सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। अब ऐसे में दोनों खड़े हैं और परछाई कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी, किस दिशा में पड़ेगी, यहाँ। अब ये क्या कह रहा है कि रहीम की परछाई उसके दाहिने ओर थी, तो दाहिने ओर थी। अब ऐसे में
रहीम जो है उसके सामने जो है वह है राकेश। तो अब हमको ये देखना है कि राकेश जो है वह किस दिशा में खड़ा है। तो अब यहाँ पर दाहिना और बायां, तो जब दाहिने की बात करेंगे तो इसके दाहिने में गिर रही है, मतलब इसके दाहिने में परछाई गिर रही है। ये कौन है? रहीम है। और ये कौन है? राकेश है। प्रश्न पूछा है राकेश, ये राकेश है और ये किस दिशा में है? तो ये दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है और इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। अगला प्रश्न, 5, 7, 10, 15, 22 का अगला क्रम क्या होगा? अब यहाँ उत्तर नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर होना चाहिए, 5 के बाद 7 आ रहा है, मतलब कि कितने का अंतर? 2। अगला कितने का अंतर है? 3। अगला कितने का अंतर है? 5। इसके बाद किसका अंतर है? 7। इसके बाद अंतर आना चाहिए 11 का, और ऐसे में यहाँ उत्तर आना चाहिए 33, है ना? तो यहाँ 33 उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न 703, फिर ये क्रम से हम घटाते जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर 48 का अंतर है, यही 48 यहाँ होगा, ये 48 होगा, ये 48 होगा और ये 48 होगा। अब इसमें से 48 घटाया जाए तो कितना होगा? तो इसमें से 48 घटाने पर 415 उत्तर आएगा। याद रखना इन सभी में -48 करना है। अगला प्रश्न, यहाँ पर पिता वर्तमान में अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़े हैं, मतलब कि x बराबर 3y, है ना? पिता की आयु x, ये हो गई y। अब 5 वर्ष पूर्व, मतलब x माइनस 5 बराबर अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे, y माइनस 5। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसे में x माइनस 5 बराबर 4y माइनस ये करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब जब ये इस हो रहेगा, है ना, तो ऐसे में इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x, इसको ऐसा कर लेते हैं अपन, x घट जाएगा 4y माइनस x बराबर 15। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से भी कर सकते हो और सीधे से हम भी कर सकते हैं। अभी पुत्र की आयु क्या है ये पूछा है, तो ऐसे में शॉर्टकट ये कर सकते हैं, आप चारों से सीधा हल करें। पहले ये मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से देख ले और इसमें मान लगा दें। तो x की जगह क्या आएगा? 3y। तो यहाँ पर y बराबर तो सीधे आ गया 15, है ना? अब यहाँ पर सीधे से आ गया। खैर, x की जगह हमने 3y रखा, तो 4y माइनस 3y बराबर 15, तो y बराबर 15। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है, यदि हम इसको हल करते हैं तो ऐसे में सीधे से देख ले, पुत्र की आयु क्या आ रही है? तो 15 है, 15 तिया 45। अब वापिस 15 में से 5 घटाया, है ना, तो ये हो गई आयु। ऐसा है, जोड़ेंगे और यहाँ पर 12 किया तो 12 तिया 36, तो यहाँ पर जोड़े बना दिया 36 और 12। अब इसमें अंतर तो है लेकिन 5 घटाएंगे तो 31, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो 7। तो ये यहाँ वाला 4 गुना नहीं हो रहा। ऐसा दूसरे के साथ किया, मतलब 15, 15 और इधर हो जाएगा 45। अब यहाँ पर 10 घटाया और यहाँ पे भी 5 घटाया 10 हो गया, और यहाँ पर 5 घटाया 40 हो गया। तो यहाँ पर ये फ्रेम बैठ रही है और ऐसे में भी उत्तर सही आएगा। हम दो तरीके से इन तरीके के प्रश्नों को कर सकते हैं, उत्तर से प्रश्न को हल करना और दूसरा उस तरीके से भी। अब ये प्रश्न जो है जिसमें इफ 5 गुना 9 बराबर 144, 7 गुना 8 बराबर 155 और 151 और 4 गुना 6 बराबर 102 दे रखा है, ऐसे में हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी हैं उनको देखते जाए तो इसका जो जवाब है ना, 5 गुना 9, तो ऐसे में यहाँ पर 5 गुना 9 हो जाएगा 5 प्लस 9 बराबर 14 और 9 माइनस 5 बराबर 4। तो ये हो गया 144। 5 प्लस 9 बराबर 14 और यहाँ पर पीछे आ जाएगा 9 माइनस 5। बिल्कुल यही तरीका यहाँ भी काम में लिया। 7 प्लस 8 बराबर 15 और
यहाँ पर 8 माइनस 7 बराबर 1, 4 प्लस 6 10 और 6 माइनस 4 बराबर 2, तो 5 ने 2 7 और पीछे और आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3 और इसका 73 उत्तर सही होगा। तो आपको यहाँ पर 73 उत्तर सही करना है। यह प्रश्न बहुत आसान, यहाँ पर हमको दे रखी होती आकृति, उसमें से पता लगाना होता है और बिल्कुल आसान। कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं? यहाँ पर 3 खेल दे रखे, टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल, तीनों खेलने वाला ग्रुप हो जाएगा सी। तो यहाँ पर सी आएगा उत्तर और सी जो दे रखा है वह बी में दे रखा है। अगला प्रश्न, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं खेलते हैं? टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो ये हो जाएगा बी, मतलब किसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस खेलते हैं पर ना तो बैडमिंटन ना वॉलीबॉल, टेनिस खेलते हैं ना बैडमिंटन ना वॉलीबॉल? तो ए इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, कौन सा अक्षर विद्यार्थी को उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं? तो ये हो जाएगा डी, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर एक विद्यालय में 5 शिक्षक थे, वो पढ़ा रहे थे। अब सी और बी, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ए और बी अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ए और बी, है ना। अब ये अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाते हैं, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, इसका मतलब कॉमन हो गया अंग्रेजी, है ना। तो ये अंग्रेजी हो गया। अब इसके अलावा ये हिंदी भी पढ़ाता है, हिंदी हो गया, ये हिंदी भी पढ़ाता है, हिंदी हो गया। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, सी और बी। अब यहाँ पर अंग्रेजी हो गया था लेकिन बी जो है वह हिंदी भी पढ़ाता है, अंग्रेजी भी पढ़ाता है। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये देखना है हमको कि अभी तक इसकी कौन कौन सी विषय हो गई, ये हो गई। सी की कौन सी हो रही है, अंग्रेजी और भूगोल, अंग्रेजी भूगोल, और ये भूगोल ये भी पढ़ा रहा है, भूगोल, है ना। अब ये क्रम बनता जाए, अभी तक ये 3 विषय पढ़ा रहा है, ठीक है। अब डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं, डी और ए ये पढ़ा रहा है गणित और हिंदी, है ना, और ये पढ़ा रहा है हिंदी और गणित। अब प्रश्न पूछा है, इसके अलावा एक और दे रखा है ई और बी। अब एक और ई जो कि इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर बी भी है, वो इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर अब प्रश्न जो पूछा गया है उसको हम हल करते जाएंगे। सबसे अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है, तो बी। भूगोल और हिंदी कौन पढ़ा रहा है, भूगोल और हिंदी पढ़ा रहा है, वैसा भी होगा बी। तो बी पढ़ा रहा है भूगोल और हिंदी, लेकिन साथ में यहाँ पर ऐसा और कौन सा नाम है जो भूगोल और हिंदी पढ़ा रहा है? तो भूगोल और हिंदी जो पढ़ा रहे हैं ऐसे टीचर हो जाएंगे यहाँ पर नॉन ऑफ 10। अगला, निम्न में से कौन भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं? तो भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं ऐसे पूछे हैं, तो वही वो नॉन ऑफ 10 हो गया। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश 2 बार पढ़ लिया था। दो से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? तो ऐसे में यहां पर जो है हिंदी जो है वह 2 से अधिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। कौन कौन पढ़ा है, ए भी पढ़ा रहा है, बी भी पढ़ा रहा है और डी भी पढ़ा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी, बी। तो ये तरीका हमें करना है, एक टेबल बना देनी है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, बांट ली। ए को कौन सी दी थी, गणित, कब यहाँ पे आई, जहां पे, तब मैं लिख दी। ए बी सी डी की लाइन से नंबर लिखकर भी आप कर सकते हैं, मैंने स्पेस था उस हिसाब से आपको समझा दिया। अगला, यहाँ क्रम से जमाना है।
तो ऐसे में सबसे पहले शीर्षक आता है, उसके बाद जब शीर्षक हो जाता है तो उसके बाद आता है वहां पर अनुक्रमणिका 2, 3, 2, फिर आ जाएगी परिचय, उसके बाद आ जाएगा अध्याय और उसके बाद आ जाएगा परिशिष्ट। तो इसका उत्तर जो होगा वो ये होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है उसमें दो विकल्प दे रखे हैं। अब देखिए कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं जो मिलते जुलते हैं। हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? अब आगे ए और डी में लगभग सिमिलर ही दे रखा है। अब ऐसे में हम सोचेंगे क्या करें, या तो प्रश्न छोड़ दें, तो प्रश्न छोड़ देंगे नंबर नहीं मिलेगा। अब ऐसे में आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है? टाइटल। टाइटल ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जो आएगा इस क्रम में उसको लेना है, उसके बाद क्या आएगा उसको लेना है। ऐसे ये सारे ही प्रश्नों में करना पड़ेगा। तो ऐसे में इसका उत्तर जो पहले का जैसे डी आया है, इसी प्रकार अगले वाले में भी जमाना है। अगले वाले में पूछा है सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले कोई भी अपराध करता है, उसके बाद गिरफ्तार होता है, कैद होती है, निर्णय होता है, सजा होती है। यहाँ पर सबसे पहले तो अपराध और गिरफ्तार देख ले। सबसे पहले 4, उसके बाद गिरफ्तार, तो गिरफ्तार हो गया। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद निर्णय होगा, उसके बाद सजा होगी। क्या सजा होगी? कैद की होगी। तो यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। ये हो गए 2। अगला, एक दिन में कितनी बार घड़ी के 2 हाथ 90 डिग्री पर होते हैं? तो यहाँ पर जो है हम आमतौर पर देखें तो यहाँ जो उत्तर आएगा वह आएगा 44 बार। घड़ी के 2 हाथ 44 बार 90 डिग्री पर होते हैं, है ना। अगला प्रश्न, सभी पंखे घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां काली है। अब यहाँ पर हाँ हमको ये करना है, कुछ कथन दे रखे होते हैं, उन कथनों को देखना है और उसमें निष्कर्ष निकालना है ए सही है, बी सही है या इस तरीके से। अब यहाँ पर पहले में दे रखा है ये पंखे और घड़ियां दे रखी है, ठीक है। तो सभी पंखे घड़ियां है, अब मतलब कि सभी पंखे, सभी पंखे, ये सभी पंखे, ये पंखे हैं, है ना। वो घड़ियां है, क्या है? ये घड़ियां है, मतलब कि गोले में आ गया। अब कुछ घड़ियां काली है, अब कुछ घड़ियां काली है। अब ये 2 चीजें दे रखा है। अब यहाँ पर कुछ घड़ियां काली है, तो कुछ घड़ियां काली है ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इस चीज को देखना है। और ऐसे में यदि हम कुछ घड़ियां काली, तो यहाँ भी हो सकती है ये काली घड़ियां, है ना। तो ऐसे में ये जो पंखे हैं, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑल वॉच आर फैंस, मतलब सभी पंखे घड़ियां हैं। तो ये तो सभी घड़ियां पंखे हैं, ये तो नहीं है, क्योंकि ये देखो बाहर घड़ियां ज्यादा है, वे सभी पंखे नहीं है। और पंखे काले हैं तो ये भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो पंखे नहीं और केवल घड़ियां हो वह काली हो। तो ऐसे में दोनों ही विकल्प यहाँ पर यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत है वाली बात होगी। अगला, अगले में भी स्टेटमेंट दे रखा है, हमको बनाना है सभी घास वृक्ष है, मतलब यहाँ पर ये कर दी घास, अब यहाँ पर कर दी सभी घास वृक्ष है, ये हो जाएगा यहाँ पे। और ऐसे में अब हमको क्या करना है, यहाँ पर भी उसी तरीके से बनाना है चित्र और देखना है कि सभी घास वृक्ष है। इसे कैसे करें? सभी घास वृक्ष है, लेकिन आगे दे रखा है कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, ये अलग हो गई झाड़ी। अब पूछा है कुछ कुछ झाड़ियां घास है नहीं, पहला गलत है, दूसरा गलत है। और कोई घास झाड़ी नहीं है, कोई घास झाड़ी नहीं है और कुछ झाड़ियां घास हैं, दोनों ही गलत
है, और यहाँ पर भी वही बात हो रही है। अब पर यहाँ पर एक बात आ रही है कि सत्य कौन सा है। तो कुछ जाड़िया घास है वो असत्य है, कुछ घास जाड़ी नहीं है, कुछ घास जाड़ी नहीं है, या कोई घास जाड़ी नहीं है, ये दे रखा है कोई घास जाड़ी नहीं है। तो ये सही है, ये गलत है। इसमें उत्तर होगा ए। तो हमने जो पहले नियम पढ़े थे यहाँ पे कि जब भी हम केवल एक सही है, ये कथन जो दे रखा है इसको हम देखेंगे, और इसीलिए यहाँ पर ए उत्तर सही होगा। अगला, कुछ लड़के चोर हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये चोर हैं, है ना, चोर कुछ लड़के। अब यहाँ पर कुछ लड़के चोर हैं, तो ये हो गया चोर, और ये हो गया लड़के। तो कितने, कुछ लड़के चोर हैं, और दूसरे में कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। कुछ लड़के, ये विद्यार्थी हैं, ये चोर है, ये विद्यार्थी, और ये पूरे हैं लड़के। अब पूछा गया है कुछ डाकू लड़के हैं, कुछ डाकू लड़के हैं, कुछ डाकू लड़के हैं, कुछ सभी डाकू लड़के हैं, सभी डाकू लड़के हैं। ये दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, और इसमें हम करेंगे। तो ऐसे में कुछ डाकू लड़के हैं, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है कि कुछ डाकू लड़के हैं, लेकिन सभी डाकू लड़के हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चोर भी है, कुछ विद्यार्थी भी है। तो ऐसे में यहाँ पर भी केवल ए ही सही हो सकता है। अगला, कोई भी आदमी गधा नहीं है। ये हो गए आदमी, ये हो गए गधे। तो ये हो गए मेन आदमी, और ये हो गए गधे। तो कोई भी आदमी गधा नहीं है, राहुल आदमी है। ये है, मतलब यहाँ पे आ गया राहुल। अब यहाँ पर राहुल गधा नहीं है, सही है। सभी आदमी राहुल नहीं है, ये भी यहाँ पर दे नहीं रखा। तो सभी आदमी राहुल नहीं है, ये दे रखा है ना। तो यहाँ पर ये सभी आदमी राहुल नहीं है, यह भी सही है, मतलब दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होने चाहिए, लेकिन सभी आदमी राहुल नहीं है ऐसा भी यहाँ नहीं कह रखा। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में केवल यहाँ पर ए सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर पहला कथन तो यहाँ सिद्ध हो रहा है, लेकिन राहुल आदमी है, राहुल आदमी है ये कहा है। तो ऐसे में राहुल आदमी है, तो मतलब आदमी ही राहुल है, राहुल आदमी है, तो सारे ही आदमी भी राहुल हो सकते हैं। तो दोनों ही बात यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग। हमने आज जो पहले बीएसटीसी का पेपर देखा था, उससे संबंधित देखा है कि कैसे हल करें। अगले हम क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं और ट्रिक्स करते हैं। अब हम अगली बार जब हल करेंगे तो एक जैसे प्रश्नों को एक साथ हल करेंगे, जिससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा।